हेलो दोस्तों। बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एग्ज़ाम डेट में कुछ बदलाव किया गया है और सीटेट वालों के लिए कुछ खास मौका इसमें दिया गया है। तो सारी चीज़ें को हम जानेंगे इस वीडियो में और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे सीटेट 2023 वाले जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो एग्ज़ाम का डेट था पहले बिहार शिक्षक बहाली का, उसमें जो है 19, 20, 26 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम होना था। अब उसे जो है चेंज करके ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किया गया, लेकिन ये स्टार्टिंग के जो दो डेट थे उसे जो है अब 24 और 25 कर दिया गया है और बाकी जो है 26 और 27 अगस्त को एग्ज़ाम होंगे। अर्थात अब जो एग्ज़ाम है वो लगातार होंगे 25 अगस्त, 26, 27 और 28 अगस्त को। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम का डेट क्यों चेंज किया गया है और क्या कुछ बदलाव जो है आयोग के द्वारा इसमें किए गए हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब जो है वो सीटेट में जो इस बार अपियर हो रहे हैं छात्र, वो भी जो है इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप समझ सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो है ऐसा नहीं होता है कि अपियरिंग जो होते हैं, जो पात्रता परीक्षा होता है उसमें अपियरिंग छात्र को जो है वो नहीं दिया जाता है मौका, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं उन्हें भी जो है वो मौका दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। वो बहुत जल्द ही जो है ये एग्ज़ाम लेके और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है टीचर का, वो दोनों एग्ज़ाम क्रैक करके बहुत जल्द नियुक्ति पा सकते हैं। तो एक बहुत सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया। तो पहला तो वही बताया गया कि जो टीचर का जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको 50% मार्क्स तो लाना ही है, बीएड या डीएलएड होना ही है और 6 महीने का जो है उनको ब्रिज कोर्स की आवश्यकता अगर होगी तो वो भी करवाया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि अर्थात 1 से 5 तक नियुक्ति है तो बीएड के अलावा जो बीएड विशेष अर्थात एक बीएड स्पेशल होता है जो कि स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है, तो वो लोग भी जो है इसके लिए पात्र होंगे। जो मतलब कंडीशन इनके लिए होगा प्रशिक्षण का, वो भी जो है इनके लिए मान्य होगा। इसके बाद एक और चेंजेस ये किया गया है, मतलब नोटिफिकेशन को में क्लियर किया गया और कुछ चीज़ों को, जैसे 9-10 का जो टीचर का बहाली है उसमें साइंस के अंतर्गत जो है पहले साइंस ये जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र था, उसमें अब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा बोला गया कि कक्षा 9 से 10 तक के जो भी अध्यापक है उन्हें जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। तो ये कुछ क्लियरिफिकेशन किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट मिलेगा उन छात्रों को जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहला तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया। अब है कि वो एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें। तो देखो, सीटेट वालों के लिए एक सुनहरा अवसर भी है और एक तरीके का उनका अग्नि परीक्षा भी है। ऐसा ना हो कि वो जो है इस बहाली के चक्कर में अपना सीटेट भी ना निकाल पाए। तो सबसे पहला आपका जो फोकस देना है वो सीटेट को ही देना है। सीटेट के अगर आप पास नहीं होगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद भी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस जो है आप अपनी सीटेट एग्ज़ाम पे करें। उसके बाद जो है बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम है, ऐसे भी आप यहाँ पे पेपर 1 दे रहे हो, अर्थात आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल होगे। तो 1 to 5 का जो सिलेबस है वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको मेन जो फोकस करना है वो सीटेट पे करना है। अगर आप एक बार सीटेट निकाल लेते हो तो आप आराम से जो है इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लोगे। और इसके लिए जो है आपको अपना करना क्या है, जो आपका टोटल 24 आवर है उस 24 आवर में आप डिवाइड करो कि कम से कम आप 10 घंटे जो है वो सीटेट के लिए आराम से निकालो। क्योंकि सीटेट में आपको मालूम है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, पेडागोजी है, इंग्लिश है और सेकेंड लैंग्वेज है। जो भी आप को चीज़ें हैं उनको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे
तब तक आप जो है एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए सीटेट को आप पहला प्रायोरिटी दो और उसके बाद ही जो है वो आप बीपीएससी जो बहाली निकला है उसके ऊपर ध्यान दो। बीपीएससी बहाली के लिए आपको क्या करना है, 10 घंटे के अलावा आप इधर जो 10 घंटे दे दिए, इसके अलावा आप 3 से 4 घंटे, मात्र 3 से 4 घंटे जो है आप बीपीएससी शिक्षक बहाली पे आप दे दो। अब 3 से 4 घंटे में क्या करोगे ये देख लो। अगर आपका मैथ का सेक्शन कमज़ोर है तो आप उस सेक्शन को कंप्लीट कर लो। अगर आपको जो है रीजनिंग में कोई इशू है तो आप उसे कंप्लीट कर लो। जीके को आप क्या करो कि तेज़ी में आप देख सकते हो, जैसे हमारे के द्वारा जो है इस चैनल पे जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है एससीईआरटी का वीडियो, आप उसे जो है देखो। इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स या जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें जो है कॉन्साइज वे में कर सकते हैं, ज़्यादा आप डिटेल में मत जाओ। और जितना एक रूटीन वे में आप पढ़ाई करोगे कि हाँ हमें आधा घंटा 1 घंटा जो है पार्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे देना है, जैसे यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट ही हैं तो आप उनको ही मेनली फोकस करो। यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपके काम के नहीं होंगे, तो आप सिर्फ उन्हीं वीडियो को ध्यान से देखो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होंगे, तो आपको वो चीज़ें जो है वो क्लियरिफाई करना होगा और ख़ुद भी समझना होगा कि क्या एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। ठीक है, तो सिंपल फंडा है कि 10 घंटे जो है आप सीटेट को दो और 3 से 4 घंटे जो है आप बीपीएससी शिक्षक बहाली को दो। तो आप आराम से 13 से 14 घंटे की पढ़ाई करके आप 2 से 3 महीने में जॉब ले सकते हो। एक तो आपका सीटेट भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा और ऊपर से जो है आप बिहार शिक्षक बहाली का भी क्लियर कर लोगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है बाकी छात्रों पे क्या पड़ेगा। ये जो दिया गया है, जो सीटेट 2023 अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया गया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। तो देखो, वैसे छात्र जो इसे अभी तक हल्के में लेके चल रहे थे या अभी तक वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे, सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो निकल जाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन जो है और हार्ड होने वाला है। अब और भी जो है नए लड़के आएंगे और ये जो है वो कुछ ज़्यादा ही जोश में होंगे, क्योंकि उन्हें दोनों एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वो कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आपको जो है इनकी मेहनत को बीट करना होगा, तो और इसके लिए आपको और भी ज़्यादा हार्ड मेहनत करना होगा और प्रैक्टिस भी हार्ड करना होगा। इसलिए आप इस एग्ज़ाम को हल्के में लेके नहीं चल सकते हैं। और इस ये जो मौका है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा 9-10th वाले के ऊपर, या फिर जो भी है 10 क्लास 8 6 to 8 का तो खैर वाले ही नहीं है, तो 1 to 5 वाले के लिए ही मिली है और बाकी के ऊपर इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो वैसे छात्र जो अभी तक थोड़ा ढीले व्यवहार कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेके, वो जो है अब और भी ज़्यादा सीरियस हो जाए, उनके लिए जो है थोड़ा और टफ होने वाला है कंपटीशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे द्वारा क्या आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं, क्या 5वीं पास से तेज़ है, और फिर हम लोगों ने 4th क्लास का भी इसी टाइप का चलाया था कि आप 4ठी पास से तेज़ है, और अभी तक इसमें 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट हो गया। पूरा जो है आपको पर्यावरण हम जो पुस्तक है उसका ऑब्जेक्टिव वे में जो है पूरा डिस्कशन करवाया जा रहा है डिटेल के साथ, तो आप इसके थ्रू अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए जो है चैनल पे दर्पण का वीडियो और भी 1 लाइनर मंथली जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आप इसे देख के भी अपना 15 से 20 नंबर का करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है बिहार स्पेशल एक नया सीरीज लॉन्च किया गया है। इस सीरीज में जो है मैप के थ्रू और कॉन्सेप्ट वाइज जो है पूरी डिटेल में आपको बताया जा रहा है। साथ ही इससे रिलेटेड जो MCQ एग्जाम में बन सकते हैं वो भी डिटेल में करवाया जा रहा है। तो आप इन सबको जो है फॉलो देख के इसका लाभ ले सकते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। अभी साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।